1099 में जब ईसाइयों ने यरूशलेम फतह किया तो गलियों में मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि तारीख लिखती है घोड़ों के घुटने खून में डूबे हुए थे। पूरा मशरिक़ वुस्ता छोटी छोटी मुस्लिम रियासतों में बटा हुआ था जो सलीबियों से लड़ने के बजाय एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। पूरी इस्लामी दुनिया पर मायूसी और मौत का अंधेरा छाया हुआ था और ऐसा लगता था कि अब ये सलीबी रियासतें हमेशा के लिए यहाँ कायम रहेंगी। लेकिन फिर इस घप अंधेरे में शाम के रेगिस्तानों से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने सलीबियों के गुरूर को जलाकर राख कर दिया और मुसलमानों को वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम फतह किया। ये दास्तान है तारीख़ इस्लाम के उस बेदार करने वाले पहले अजीम मुजाहिद की जिसे दुनिया इमादुद्दीन ज़िंगी के नाम से जानती है। इमादुद्दीन ज़िंगी हलब के गवर्नर आग संकुर अल हाजिब के घर पैदा हुए। आग संकुर एक इंतहाई बहादुर और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, लेकिन जब ज़िंगी की उम्र सिर्फ 10 साल थी तो सल्जूकी सल्तनत की अंदरूनी सियासत और गद्दारी के नतीजे में उनके वालिद को बगावत के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। ज़िंगी रातों रात एक शहजादे से यतीम हो गए, लेकिन सल्जूकी कमांडरों और उनके वालिद के वफादारों ने इस यतीम बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ा। ज़िंगी की परवरिश किसी पुरताइश महल में नहीं बल्कि मैदान जंग के खैमों, घोड़ों की पीठ और तलवारों के साये में हुई। वो लड़कपन से ही सलीबियों और बागियों के खिलाफ जंगों में शरीक होने लगे। उनके अंदर अपने बाप का इंतकाम और बिखरी हुई मुस्लिम उम्मत का दर्द एक लावे की तरह पक रहा था। उनकी बहादुरी के चर्चे इतने फैले कि 1127 ईस्वी में सल्जूकी सुल्तान ने उन्हें मूसुल का अताबिक यानी गवर्नर या सरपरस्त मुकर्रर कर दिया। ज़िंगी जानते थे कि जब तक मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे वो सलीबियों का बाल भी बीका नहीं कर सकते। उनका मानना था कि सलीबियों से लड़ने से पहले मुझे इन बिखरी हुई मुस्लिम रियासतों को एक करना होगा। 1128 में ज़िंगी ने बड़ी हिकमत अमली से हलब पर कब्जा कर लिया। अब मूसुल और हलब मिल चुके थे और सलीबी रियासतों खास तौर पर अंताकिया और एडिसा के सामने एक बहुत बड़ी और मजबूत इस्लामी दीवार खड़ी हो गई थी। इमादुद्दीन ज़िंगी कोई नरम दिल सूफी नहीं थे, बल्कि वो इंतहाई सख्त गिर, गिस्सैला और नज़्म व दब्त के पाबंद हुक्मरान थे। उनकी फ़ौज में अनुशासन, डिसिप्लिन इस कदर सख्त था कि तारीखदान लिखते हैं कि अगर ज़िंगी की फ़ौज किसी किसान के खेत के पास से गुजरती तो मजाल है कि किसी सिपाही का घोड़ा एक पौधे को भी नुकसान पहुंचाए। अगर कोई सिपाही किसान की एक रोटी भी चुराता तो ज़िंगी उसे वहीं 2 टुकड़ों में काट कर लटका देता था। उनकी हैबत का ये आलम था कि अगर उनकी फ़ौज मार्च कर रही होती और ज़िंगी का कोड़ा विप ज़मीन पर गिर जाता तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे उठाकर उन्हें दे। सब खौफ से सर झुका लेते थे। यही वो सख्त गिरी थी जिसने एक बिखरे हुए हुजूम को एक नाकाबिले शिकस्त फौज बना दिया था। सलीबियों की मशरिक़ वुस्ता में 4 बड़ी रियासतें थीं, यरूशलेम, तराबलुस, अंताकिया और एडिसा यानी अरबी में रहा और आजकल तुर्की में शानली उर्फा कहा जाता है। एडिसा सबसे पहली, सबसे मजबूत और मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक सलीबी रियासत थी। इसका हुक्मरान जोसेलिन दूम था। 1144 ईस्वी में ज़िंगी को अपने जासूसों से खबर मिली कि जोसेलिन अपनी फौज लेकर शहर से बाहर गया हुआ है। ज़िंगी ने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया, बिजली की तेज़ी से एडिसा का मुहासरा कर लिया। शहर की दीवारें नाकाबिले तस्खीर थीं। ज़िंगी ने अपने इंजीनियरों, सैपर्स को हुक्म दिया कि दीवारों के नीचे सुरंगें खोदी जाएं। सुरंगें खोदकर उनमें लकड़ी के सुतून लगाए गए और फिर उन सुतूनों को आग लगा दी गई। 24 दिसंबर 1144 ईस्वी को एक इंतहाई कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ एडिसा की सदियों पुरानी फसीलें ज़मीन बोस हो गईं। ज़िंगी की फौज अल्लाहु अकबर के नारे लगाती हुई शहर में दाखिल हो गई। सलीबियों की सबसे पहली और अहम रियासत का खात्मा हो गया। ये सलीबी जंगों की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ था। इस फतह ने मुसलमानों को ये यकीन दिलाया कि सलीबी खुदा नहीं है, उन्हें शिकस्त दी जा सकती है। और इसी फतह की खबर जब यूरोप पहुंची तो पोप ने रोते हुए दूसरी सलीबी जंग सेकेंड क्रूसेड का ऐलान कर दिया, जिसमें यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपनी फौजें लेकर मुसलमानों की तरफ दौड़ पड़े। एडिसा की फतह के बाद इमादुद्दीन ज़िंगी पूरे आलम इस्लाम के हीरो बन चुके थे। खलीफा ने उन्हें ज़ैनुल इस्लाम और अल मलिकुल मंसूर के अलक़ाबात दिए। वो दमिश्क को फतह करके पूरी इस्लामी दुनिया को एक करने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। 1146 का साल था। ज़िंगी क़िला जाबर का मुहासरा किए हुए थे। एक रात ज़िंगी अपने खैमे में सो रहे थे। उनका एक फरंगी गुलाम जिसका नाम यरनकिश था खैमे में आया। उस रात किसी छोटी सी गलती, कुछ रिवायात के मुताबिक ज़िंगी के प्याले से शराब पीने पर ज़िंगी ने उसे सख्त सज़ा देने की धमकी दी थी और कहा था कि कल सुबह उसका सर कलम कर दिया जाएगा। यरनकिश जानता था कि सुबह उसकी मौत यकीनी है। उसने रात के अंधेरे में खंजर निकाला और सोते हुए शेर के सीने में उतार दिया। वो हुक्मरान जिसके नाम से सलीबियों के दिल धड़कना बंद हो जाते थे, अपनों ही के बिछाए हुए जाल में एक गुलाम के हाथों अपने बिस्तर पर शहीद हो गया। कातिल खंजर वहीं छोड़कर रात के अंधेरे में किले की तरफ फरार हो गया।
14 सितंबर 1146 ईस्वी को इमादुद्दीन ज़िंगी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। वो तो चले गए, लेकिन वो मुसलमानों के दिलों में जो आग लगा गए थे वो अब बुझने वाली नहीं थी। ज़िंगी ने जो बीज बोया था, उनके बेटे नूरुद्दीन ज़िंगी ने अपने अदल और तकवा से उस दरख्त को पानी दिया, और फिर इसी दरख्त के साए में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम की वो अजीम फसल काटी जिसका ख्वाब इमादुद्दीन ज़िंगी ने देखा था। मशरक़ी दुनिया का ये पहला हीरो अपने पीछे एक ऐसा रास्ता छोड़ गया जिस पर चलकर मुसलमानों ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया।